तो मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र को डीडी न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। और अब बात करते हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था में और देश की अर्थव्यवस्था में भी राम मंदिर का क्या योगदान है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर अयोध्या में ध्वजारोहण भी करने वाले हैं। तो रामनगरी अयोध्या एक बार अपनी भव्यता को लेकर दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। लगातार लोग राम मंदिर की तरफ अयोध्या में आकर्षित हो रहे हैं। विवाह पंचमी यानी 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण समारोह की अगुवाई स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वो राम मंदिर पर शिखर ध्वज पताका फहराएंगे। अयोध्या आज त्रेता युग की भव्यता को दोबारा पाकर गौरवान्वित है। सिर्फ अयोध्या ही क्यों, पूरा उत्तर प्रदेश राम मंदिर निर्माण के बाद भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में शुमार किया जाने लगा है। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर साल यहां लगभग 2 से 3 करोड़ लोग पहुंचते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने हम सभी को एहसास कराया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। महाकुंभ के सफल आयोजन ने हमारी सोच को मजबूत किया है। देश की सामूहिक चेतना हमें देश के सामर्थ्य के बारे में बताती है। जानकार मानते हैं यह दौर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। यह दौर समाज में कई अनिश्चितताओं और हीन भावना से समाज को मुक्त करने का काल है। लोग अपने संस्कृति, अपने विरासत पर गर्व करते हैं। सबके राम को अल्लामा इकबाल से बेहतर कौन समझ सकता है। उन्होंने लिखा है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। राम इस देश की पहचान रहे हैं। कबीर से लेकर रहीम तक, गांधी से लेकर वाल्मीकि तक, राम में ही जीव और चेतन को उन्होंने देखा था। जाहिर है कि राम मंदिर की स्थापना भारत के आदर्श और मूल विचार की स्वीकृति है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 35 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कुल नौकरी से ये 10 गुना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के कई शहर तो देश में जीएसटी मामले में अग्रणी भूमिका इसी वजह से निभाते हैं, यानी सांस्कृतिक धरोहरों की बदौलत। तो कार्यक्रम के बारे में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम ध्वज लगने जा रहा है और यह सभी राम भक्तों के त्याग का प्रतीक है। यह जो धर्म ध्वजा लगने जा रही है, यह जो करोड़ों राम भक्तों ने संघर्ष किया, लाखों राम भक्तों ने जो बलिदान दिया, उनके त्याग, तप, तपस्या, बलिदान का प्रतीक होगा और इससे पूरा देश अनंत काल तक गौरव की अनुभूति करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं बनती तो शायद रामलला के भव्य मंदिर का यह स्वरूप हम देख नहीं पाते। और अयोध्या विवाद के दौरान याचिकाकर्ता रह चुके इकबाल अंसारी ने कहा कि सबके हैं राम और अयोध्या का विकास हो रहा है। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या है। अयोध्या धर्म की नगरी है, भगवान राम की नगरी है, हनुमान जी की नगरी है, सरजू नदी है। सब धर्म के, सब जात के देवता जो है विराजमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है कि भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, झंडारोहण, ये सारे चीजों पर जो प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या के लिए इतना काम किया। और अयोध्या की जनता, उन्होंने कहा कि अयोध्या में लोगों के आने से व्यापार और आमदनी सब कुछ में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत लोग आ रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो पर्यटक आ रहे हैं तो क्या कहें, बहुत लोग को रोजी रोटी मिल गई है। जैसे रहन सहन सबका अंतर हो गया, ज़मीनें महंगी हो गई और बाहर से लोग आके बसने लगे और यहाँ जब से एयरपोर्ट हो गया तब से आपका मतलब बहुत विकास हुआ। हमारे 2-3 यहाँ जो परिचित लोग हैं उनके घर में स्वयं में ही ये सुविधाएं स्टार्ट हो गई, तो जाहिर सी बात है उससे इनकम तो बढ़ेगा ही लोगों का। तो अयोध्या में बिल्कुल व्यापक तैयारियां चल रही हैं और अयोध्या की धरती पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी निखिल सिंह, और साथ में विनोद मिश्र जी भी हमारे सलाहकार संपादक के स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आप देखिए निखिल कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, क्या कुछ तैयारियां हैं कल के ध्वजारोहण की, और किस तरह से अयोध्या वासी बिल्कुल गदगद हो रहे हैं और इस युग में त्रेता युग को महसूस कर रहे हैं?
निश्चित तौर पर इस युग में त्रेता युग को महसूस करने की बात है, क्योंकि आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जब हम बात जिस तरह से आपने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है, धर्म ध्वज रक्षक कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनके हाथों से आज जब कल ये ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, उसके साथ ही माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ। मैं अपने कैमरामैन विमलेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस जो तैयारियां हो रही हैं वो आपको दिखाएं। यहाँ थोड़ी देर पहले रामधुन सुनाई पड़ रही थी, तो यानी जो पूजा अर्चना का कार्य है वो तो साथ साथ चल ही रहा है। उसके अलावा जबरदस्त तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं। कल के भव्य कार्यक्रम के लिए, दिव्य कार्यक्रम के लिए ध्वजारोहण अपने आप में अलौकिक अनुपम कार्यक्रम है। जब इस मंदिर का जो पूरा विकास कार्य है वो पूर्ण होगा, और उसके साथ ही साथ वो जो धर्म ध्वजा है वो लहराएगी, सनातन की धर्म ध्वजा है। और सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं है कि वो यहाँ पर एक आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर रही है, बल्कि जिस अर्थव्यवस्था की बात आपने कही, मंदिर पर्यटन की बात आपने कही, उससे भी आमूलचूल परिवर्तन है। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। तो ये जो सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ है, जो लोगों के हाथ में नगद पैसे आ रहे हैं, महिलाओं का उद्यम में जिस तरह से भाग लिया है, जिस तरह से युवा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो देखना आशातीत है। अचरज भरी कहानी जिसको कहना चाहिए, वो पिछले 3-4 वर्षों के अंदर ही दिखाई पड़ रही है, और वो लगातार परचम लहरा रहा है हर घर में। अब यहाँ पर अयोध्या का इस तरह समझ सकते हैं कि आज से 10-12 वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ आया करते थे, और कभी अगर रात रुकने की व्यवस्था वो तो पहले भी जाती थी, लेकिन जिस तरह से आज का ये युग बदला है, यहाँ पर लगातार जो होटल इंडस्ट्री है वो परवान चढ़ी है। होम स्टे, लोगों ने घर में अपने घर होम स्टे खोल रखा है, और उसके बावजूद इतनी आमद है यहाँ पर पर्यटकों की कि वो भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं, और तमाम लोग इसकी तरफ आगे जा रहे हैं। महिलाएं जो यहाँ से जुड़ा हुआ, चाहे वो प्रसाद बनाने से लेकर के यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता जी की जो मूर्तियों की नक्काशी है, जो उससे जुड़े हुए तमाम सारे काम में जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई है। तो जब महिला उद्यमियों की बात होती है तो वो भी उसमें जुड़ती है। हम जिस तरह से पूरा ये अब आप इस शहर में चाहे तो रैपिडो हो, ओला हो, उस तरह का ऑटो करके, यानी कि जो जब आप इस तरह का जो ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वो भी आती है। यानी कि इस आध्यात्मिक चेतना के जागरण के साथ साथ जो अर्थ जगत है वो भी शुमार हुआ। लौटता हूं आपके पास। कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल की बात आपने कही, तो वो भी यहाँ पर श्री राम चरितमानस की चौपाई के साथ की सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जोर जुग पानी, क्या बात है। लौटता हूं आपके पास, विनोद जी को शामिल करते हैं। विनोद जी, विरासत से विकास किस तरह से हो सकता है और कैसे हो रहा है, ये अयोध्या से निखिल बता रहे हैं कि विरासत से विकास हो रहा है। लोग, निखिल उसके बगल के रहने वाले हैं, और उस विकास को अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसे में मतलब क्या कहें, जिनको निमंत्रण मिलने के बाद भी वहां नहीं पहुंचते हैं। लाल जी, जब हम कहते हैं राम तो ये लगता है कि संघर्ष का एक प्रतिरूप राम है, और जब हम कहते हैं राम मंदिर तो ये भी समझना पड़ेगा ये संघर्ष की एक कहानी है जी। वो संघर्ष जो 500 साल के लंबे संघर्ष, लाखों लोगों के बलिदान, लाखों की पूर्णाहुति, और इसके बाद ये आज का ये राम मंदिर का भव्य आयोजन। तो ये आप कह सकते हैं कि राम के उस संघर्ष गाथा में राम मंदिर की संघर्ष गाथा भी बिल्कुल कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है जी। निखिल जो बता रहे थे वो अयोध्या के नगरी के वैभव को, जो त्रेता के काल के हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन जब हम राम राज की बात करते हैं और तुलसीदास की वो बात समझते हैं तो लगता है कि वो कैसा नगर और कैसा युग रहा होगा। तो उस परिकल्पना को जो साकार करते हुए अयोध्या की आज की नगरी है, और जब इस नगरी की बात आप करते हैं और आप जब कहते हैं कि विरासत के साथ विकास का, तो ये बात भी देश को ये समझ में आने लगी है कि ये एक तरह से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है जिसमें अपनी जो हीनता थी समाज में, अपने गौरव, अपने विरासत के लिए गौरव का, वो आज देखिए कि एक राम मंदिर निर्माण के बाद और उसके बाद रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सांस्कृतिक चेतना कितनी मुखर हुई है। बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये, जब आप ये देखा था प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो यूपी में भव्य दिव्य ये महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो संसद में इस बात को रखते हुए कहा था कि हम आने वाले 1000 साल के भारत के
निर्माण की अपनी ताकत को दिखाए बिल्कुल। हैं कि यह देश किस तरह से उठ खड़ा हुआ है। आज अगर आप इस राम मंदिर में दर्शन के आम दिनों में 3 से 4 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि भारत के सांस्कृतिक चेतना का ये स्वरूप और ये पहचान स्थापित नहीं हुई है। बिल्कुल। भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी यूपी बना है जी। और ये एक गौरव का है यूपी के लिए। बिल्कुल, यूपी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। लेकिन आपके पास दोबारा मैं इसलिए आ रहा हूं कि जब पहली बार बात की तो आपने कैमरा पैन करके बड़े अच्छे दृश्य दिखाए। मैं चाहता हूं एक बार पैन करके हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए फिर से जरा बताइए। बड़ा भव्य लग रहा था कि वो जो आप दिखा रहे थे वो सब क्या है? क्या वो मंदिर का फ्रंट है या बैक है? क्या है वो, क्या है जो आप दिखा रहे ये हैं? मंदिर का दरअसल बैक है, लेकिन ये जो मंदिर है, जिस तरह से ये यहाँ पर जिसको कहते हैं कि ये जो परकोटा है, इसके चारों तरफ सीरीज ऑफ टेम्पल्स आप कह सकते हैं, तो वो छोटे छोटे मंदिर हैं। और उसके अलावा ये जो इस वक्त आप अपने कैमरे में देख पा रहे हैं, अपने टीवी सेट्स पर देख पा रहे हैं, वो जो मंदिर का मुख्य हिस्सा है वो है। और यहाँ पर ही कल ध्वजारोहण किया जाएगा और ये इसमें ही भगवान श्री राम लला की जो भव्य दिव्य मूर्ति है वो इसमें विराजमान है। आप टीवी सेट्स पर देख पा रहे होंगे कि सामने उसके दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ वहां पर कुछ तैयारियां की जा रही हैं। वहां पर जो कल लगभग 7,000 से ज्यादा जो गेस्ट बुलाए गए हैं, तमाम साधु संत महात्मा बुलाए गए हैं, अन्य विद्युत जन बुलाए गए हैं, बहुत सारे लोग। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के तमाम मंदिरों से जुड़े हुए लोग इसमें विशेष तौर पर उनको बुलाया गया है कि वो आए और इस भव्य दिव्य मंदिर के का जो ध्वजारोहण हो रहा है उसके साक्षी बने। तो ये एक, बल्कि मैं आपको अपने कैमरे के जरिए सिर्फ प्रांगण का एक हिस्सा दिखा पा रहा हूँ। ये मंदिर बहुत भव्य है, बहुत दिव्य है, बहुत विशाल है। और जिस तरह से सनातन की अपनी महिमा अपरंपार है, कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो जरूर ये मंदिर परिलक्षित करता है। और जिस तरह से अभी विनोद जी ने कहा कि ये तमाम भगवान श्री राम के संघर्ष को ही नहीं बल्कि उनके भक्तों के संघर्ष को भी परिलक्षित करता है ये मंदिर। और जब 500 साल की लड़ाई हो और उसके बाद जब मंदिर बनकर उभरेगा तो जाहिर तौर पर उसका कुछ नजारा ऐसा ही होगा। ये अभी थोड़ा सा बिखरा स्वरूप आपको सामने आ रहा होगा, लेकिन जानते हैं बहुत निखिल, सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये रात भर इसमें चलेगा। और जब कल मेहमान और प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो उसका एक और निखरा हुआ, एक शानदार स्वरूप आपको मिल सकेगा, दिख सकेगा। लालचंद जी, जो दृश्य आपने दिखाए निखिल, सच में मतलब हम जो सोचते थे उससे ज्यादा भव्य तो ये दिख रहा है। और दर्शकों को हम बता दें कि अब जाकर के कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले राम मंदिर का पूरा कार्य हो गया। अब राम मंदिर बिल्कुल पूर्ण स्वरूप में है, जिसका सिर्फ एक हिस्सा अभी निखिल कैमरे के जरिए दिखा रहे थे। लेकिन निखिल लगातार कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमें भेजेंगे और हम आपको लगातार दिखाएंगे भी, और निखिल से भी आगे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जुड़ने के लिए अयोध्या की पवित्र नगरी से। और विनोद जी, आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा। आगे चलकर हम एक खास चर्चा आज करने वाले हैं और वो चर्चा है कि SIR